भगवान को तुम नहीं मानते हो तो हमारे जीवन की परीक्षा करके देख लो और ये देख लो कि हमारे पास अध्यात्म के अलावा कोई चीज़ नहीं है, केवल अध्यात्म है। और केवल अध्यात्म होकर के हमने अपनी ज़िंदगी को गंवा दिया या कुछ कमा लिया, आप इसको देख लीजिए। ये आपकी प्रयोगशाला है और ये एक ऐसी चीज़ है कि आप किताब पढ़ने की अपेक्षा हमारी ज़िंदगी पढ़ डालिए। 75 वर्ष की पूरी ज़िंदगी पढ़ डालिए। 75 वर्ष की पूरी ज़िंदगी में आप क्या पाएंगे? ऐसा मज़ा पाएंगे कि अध्यात्म के जो परिणाम और जो उसके फल बताए गए हैं वो 100% सही हैं, वैसे गलत हैं। नास्तिक कहते हैं भगवान है ही नहीं, और बुद्धवादी कहते हैं, तर्कवादी कहते हैं कि कोई एक ऐसी शक्ति तो है जो व्यवस्था बनाती है, पर वो कोई पूजा पाठ के काम नहीं आती, उसको किसी से पूजा से कोई संबंध नहीं है। अच्छा क्या, चलिए, लोगों ने हज़ारों बात कही है, पर हमने तो अपना जीवन लगा करके और उसके परिणामों को दिखा करके बताया है कि इसके परिणाम देखिए कि अध्यात्म अगर सच्चा हो तो उसके सच्चे परिणाम निकलते हैं कि नहीं निकलते। कैसे निकले? देखिए, मैं आपको अपने 75 पन्ने की यानी 75 साल के जीवन में से थोड़ी सी घटनाएं सुनाता हूँ। सारी घटनाएं सुनाऊँ तो रामायण बन जाएगी, और उसको कहाँ तक पढ़ेंगे और आप कहाँ तक सुनेंगे। PhD किसी ने किया है और PhD वाले ने इतना मोटा ग्रंथ लिखा है कि गुरु जी की कितनी बड़ी ज़िंदगी है, क्या क्या काम किए हैं, उसको आप जान लीजिए। मैं तो आपको काम के चुने हुए कुछ पन्ने सुनाई देता हूँ, जिससे कि आपको का भी समय न खराब हो और मुझे भी बेकार बात न करनी पड़े। क्या है बेकार बात करने की? हमारे इस संसार के 2 गुरु हैं जिनको हम भूल नहीं सकते कभी। एक महामना मालवीय जी हमारे गुरु हैं। 9 वर्ष की जब उम्र थी तो हमारे पिताजी वहाँ लेकर के गए थे और काशी विश्वविद्यालय में उनसे मालवीय जी सहपाठी थे उनके, उन्होंने हमको दीक्षा दिलाई थी और गायत्री मंत्र उन्होंने दिया था। और एक बात कही थी जो हमको गांठ बंधी हुई है और आज तक हमने बुराई नहीं है उसको। बहुत सी बातें कही थी, उपदेश दिए थे, वो तो हम सब भूल गए। उनमें से तो अब क्या क्या कहा था याद नहीं है। गायत्री मंत्र याद है, उन्हीं ने दिया था हमको, यज्ञोपवीत भी उन्होंने दिया था। और एक बात कही थी उन्होंने कि गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है, तू ब्राह्मण बनना, इसका दूध पीना चाहे तो ब्राह्मण बन जा। तो हमने कहा हम ब्राह्मण तो है ही, हम 60 ब्राह्मण हैं और आप उनको ब्राह्मण नहीं मानते क्या? कोई और लोग कहते हैं जैसे कि ये बढ़ई है तो आप बढ़ई मानते हैं कि नहीं, तेरे पिताजी तो हमारे साथ पढ़े, बढ़ई थोड़े कहते हैं हम तो। ये हम तो अब मानते तो ब्राह्मण ही है, लेकिन ब्राह्मण पैदा नहीं होते, बनते हैं। मनु ने कहा है महायज्ञेश यज्ञेश ब्राह्मण्यं क्रियते तनु। ब्राह्मण विचारों से, कार्यों से, व्यवहार से, चरित्र से, चिंतन से, इन सब बातों से ब्राह्मण बनाया जाता है। तो ब्राह्मण बनना तो ये गायत्री जो मंत्र मैंने दिया है, तो ये कामधेनु वो एक गाय है, कहाँ है? स्वर्गलोक में रहती है। देवता उसका दूध पीते हैं, वो निहार हो जाते हैं। ये कामधेनु के बराबर फल देगी। एक गुरु मैंने ये बांध ली कि मैं ब्राह्मण बन के जीऊँगा। राजा हरिश्चंद्र का ड्रामा गांधी जी ने देखा था और देखने के बाद में उन्होंने कहा मैं हरिश्चंद्र होकर के जीऊँगा, और वास्तव में हरिश्चंद्र ही होकर के जिए। और मालवीय जी ने कहा था कि तू ब्राह्मण बन के जीना, मैं ब्राह्मण होकर के जिया हूँ। और ब्राह्मण के हमारे वचन ऐसे हैं कि जिसको हमने कह दिया तेरा बुरा हो जाएगा तो उसको बुरा ही होगा। कहा आपने बुरा नहीं कहा, अच्छा ही कहा है। हमने जिसको कहा तेरा अच्छा हो जाएगा उसका अच्छा ही हो गया। हमारी वाणी कभी निष्फल नहीं है। हमारे मुँह में से, गुस्से में से, कभी क्रोध में से आया होगा। तो बालक था संगी ऋषि, उसके पिता के गले में किसी ने सांप डाल दिया था, तो उसने शाप दिया कि ये जाकर के सांप, जो मरा हुआ सांप मेरे बाप के गले में मरा हुआ है, ये जिंदा हो जाए। जिंदा हो गया। जिंदा होने के बाद उसने कहा कि सांप कहाँ, कि जिस किसी ने मेरे बाप का अपमान किया उसको काट तो खा। बस वो खट चला गया सांप सनसनाता हुआ। और उसने परीक्षित को 7 दिन के भीतर टाइम दिया था, 7 दिन में खा ही लिया उसको। सब बचाव के उपाय कर डाले, पर वो हुआ नहीं। ये किसे कहते हैं? ये ब्राह्मण की शक्ति कहते हैं। ब्राह्मण की वाणी इतनी पवित्र पुनीत होती है। ब्राह्मण की वाणी एक ऐसी तोप होती है, ऐसी तमंचा होता है, एक ऐसा होता है कि राजा दशरथ ने एक ब्याह कर लिया, 2 ब्याह कर लिए, 3 ब्याह कर लिए, कोई बाल बच्चा नहीं हुआ।
फिर उन्होंने गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हम तो विद्वान हैं, हवन करा देंगे। अरे गुरु वशिष्ठ बोले अरे हम तो बामन हैं, पंडित हैं और राजा का राज्य का हम धन खाते हैं, हम कैसे ब्राह्मण हो सकते हैं। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखला जाओ, करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखला जाओ। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगा जाओ, मेरी नाव भंवर डोले, मेरी नाव भंवर डोले, इसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। शांति कुंज गुरुकुल है पावन, युग ऋषि का तप धाम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन, युग ऋषि का तप धाम है। यहाँ हिमालय की छाया है, गंगा गोद ललाम है। यहाँ हिमालय की छाया है, गंगा गोद ललाम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन, युग ऋषि का तप धाम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन, युग ऋषि का तप धाम है। तपस्थली सप्त ऋषियों की है, वातावरण दिव्य इसका। युग का विश्वामित्र यही है, सारा विश्वमित्र जिसका। युग वशिष्ठ के ज्ञान यज्ञ की लपट यहाँ विराम है। युग
वशिष्ठ के ज्ञान यज्ञ की लपट यहाँ विराम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन, युग ऋषि का तप धाम है। दीप अखंड यहाँ जलता है, किरण फूटती ज्ञान की। दर्शन से उपसा करती है बाती साधक प्राण की। कोटि कोटि गायत्री जप से सिद्ध पीठ यह धाम है। कोटि कोटि गायत्री जप से सिद्ध पीठ यह धाम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन, युग ऋषि का तप धाम है। प्यार पिता का शिष्य यहाँ पर पाते हैं। दिव्य आचरण यहाँ गुरु के जीवन कला सिखाते हैं। युग के तक्षशिला नालंदा गुरुकुल तुम्हें प्रणाम है। युग के तक्षशिला नालंदा गुरुकुल तुम्हें प्रणाम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन, युग ऋषि का तप धाम है। आध्यात्मिक नैतिक सामाजिक क्रांति यहाँ से होती है। ज्ञान और विज्ञान मिलन की यहाँ अनूठी रीति है। इसी धरा पर स्वर्ग सृजन की छटा अरे अभिराम है। इसी धरा पर स्वर्ग सृजन की छटा अरे अभिराम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन, युग ऋषि का तप धाम है। का जाति धर्म का भेद नहीं, सब ही एक समान यहाँ है। राग द्वेष अब शेष नहीं, कंधे से कंधे मिल करते महाकाल का काम है। कंधे से कंधे मिल करते महाकाल का काम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन, युग ऋषि का तप धाम है। अशांति से ग्रसित विश्व अब शांति यहाँ ही पाएगा। आज नहीं तो कल सारा जग इस छाया में आएगा। माँ भगवती दुलार लुटाती संरक्षक श्री राम हैं। माँ भगवती
पति दुलार लुटाती संरक्षक श्री राम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन, युग ऋषि का तप धाम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन, युग ऋषि का तप धाम है।